एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सीलेंस। आज हम इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन। ओके, सो आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पेपर में डेफिनेटली आता है, फॉर श्योर आता है। 5 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और अगर आपको डाउट हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने सेशन की तरफ। मीन क्या है आपने ये पहले भी सुन रखा होगा। कहाँ पे सुना होगा आपने? मे बी अपने 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आपने मीन सुना है, ये वर्ड सुना है। इससे रिलेटेड आपने सम्स भी सॉल्व किए हुए हो। तब आप मीन कैसे सॉल्व करते थे? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है और उसके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन हैं। ठीक है, तो चारों जो है सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप ऐड करते थे और डिवाइड कर देते थे 4 से। क्यों 4 से? क्योंकि सब्जेक्ट्स कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से हमारा मीन निकल के आ जाता था। तो ये करते थे हम पहले, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है और ये काम आएगा। इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस अलग है और इसका जो यूज़ होगा वो हमें क्लासरूम में होगा, जब हम अपने बच्चों के रिजल्ट्स बना रहे होंगे या और भी जगह अपने क्लासरूम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमको दिया हुआ है, लेकिन हमको जो है उसको स्मॉल में एक सिंगल वैल्यू में हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मीन क्या करता है, हमें एक ओवरऑल आइडिया देता है, पिक्चर देता है पूरे डेटा सेट का, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करके दे देता है हमारे सामने, इसलिए हम मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमको और किस तरीके इसका सम हमको देखने को मिलेगा पेपर में। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जर्व द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड आउट द मीन। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दिया हुआ होगा और हमें फाइंड आउट क्या करना है? मीन। तो अब देखते हैं मीन कैसे फाइंड आउट करना है। अब आपको एग्जाम में 2 टेबल जो है वो गिवन होंगे। कौन सा? क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का, दैट इज एफ। तो ये 2 टेबल आपको दिया हुआ होगा और यही 2 टेबल को यूज करके आपको 2 कॉलम और बनाना है, दैट इज एक्स डैश और एफ ऑफ एक्स डैश। तो ये दोनों कॉलम आपको अपने जो है एग्जाम में बनाना है खुद से, ये 2 टेबल को यूज करके। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप क्लास इंटरवल देखिए, कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये चीज पहले हमें देखना है। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में ऑर्डर में गया हुआ है। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी में सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है, मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, लार्जेस्ट वैल्यू है मेरी 11। अब फर्क नहीं पड़ता चाहे लार्जेस्ट लो चाहे स्मॉलेस्ट लो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी चुन सकते हो एक्स डैश मालूम करने के लिए, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी फ्रीक्वेंसी में लार्जेस्ट वैल्यू दी हुई है मैं उसको सेलेक्ट करूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी यही वे फॉलो करें। ठीक है, तो मैंने सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चुन लिया 11। ठीक है, और क्लास इंटरवल भी उसका वही चुना 50 to 59। आपको ये सेकेंड चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी चुनेंगे, चाहे 11 चुने, चाहे 3 या 2 या जो भी, उसी के सामने का और वही आप क्लास इंटरवल भी चुने। ठीक है, अब एक्स डैश निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमने जो भी वैल्यू सेलेक्ट की उसको हमें एक्स डैश में 0 करना है और उसके ऊपर का पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 +4 एंड उसके नीचे के नंबर्स को माइनस कर देना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जहां भी हम जो भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो उसके ऊपर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर क्लास इंटरवल में है तो हमको 0 के ऊपर क्या रखना है? एक्स डैश हमेशा प्लस में, और अगर इसका ऑपोजिट है, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमको 0 के ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव में रखने हैं। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए तो आपका पूरा सम जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। याद क्या रखना है कि
जो है क्लास इंटरवल अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमको हमारा जो जीरो हमने किया है उसके ऊपर के वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो डिसेंडिंग और पॉजिटिव ये चीज़ याद रखनी है, ऊपर के वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्स डैश निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स डैश, मतलब एफ और एक्स डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 12, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 11 और 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0। क्यों 0? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, चाहे 1000 से, चाहे लाख से, कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दे उसका आंसर हमें 0 ही मिलेगा। तो 0 और 11 को मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया 0। उसके नीचे के नंबर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 1 को मल्टीप्लाई किए मिला -6, 5 और -2 को मल्टीप्लाई किए मिला -10, और फिर ऐसे ही 3 और 6 का भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम f और x डैश में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इस तरीके से हमारा फोर्थ कॉलम रेडी हो जाएगा f ऑफ x डैश का। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में f काउंट करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी काउंट करना है और उसको लिख देना है कि उसकी वैल्यू कितनी आई टोटल। तो 3 2 5 9 11 6 5 3 6 को हमने ऐड कर दिया और हमें वैल्यू मिल गई 50। तो हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऐड करना है आपका f ऑफ x डैश, सेकेंड कॉलम आपको ऐड करना है और फोर्थ कॉलम आपको ऐड करना है। f ऑफ x डैश आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सबमिशन ऑफ f ऑफ x डैश इज इक्वल टू -12। आप ये नंबर्स को ऐड करिए, आपको -12 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अब चारों टेबल हमने बना लिया है, अब हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला देखते हैं हम कौन सा यूज करेंगे, मीन इज इक्वल टू am प्लस सबमिशन ऑफ f ऑफ x डैश अपॉन n इनटू i। अब यहाँ पे जो am है वो है हमारा एज्यूम्ड मीन और i इंडिकेट करता है इंटरवल को, ठीक है। तो ये क्या है, एज्यूम्ड मीन और इंटरवल। अब एज्यूम्ड मीन क्या है हमारा, जो भी आपने फ्रीक्वेंसी चुना है, f जो भी आपने चुना है, जो भी वैल्यू आपने सेलेक्ट की है, उसी के सामने जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका होगा एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे मैंने 11 को चुना है तो यहाँ पर 11 के सामने का जो नंबर है दैट इज 50 to 59 वो मेरा होगा एज्यूम्ड मीन। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। और i क्या है, इंटरवल। इंटरवल मतलब डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल के बीच में, 90 to 99 के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है तो आपको काउंट करना है। 90 से 99 के बीच में जो है 10 नंबर का डिफरेंस है, 80 to 89 के बीच में भी 10 नंबर का डिफरेंस है। तो आपको ऐसा हर एक को देखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है कि 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आई आपका उतना हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू हमारा कितना है 50 to 59, तो हमने 50 to 59 लिया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि नंबर्स कितने हैं 2 है, तो हमने डिवाइड कर दिया दोनों को और हमको मिल गया 54.50 आंसर। तो ये हमारा है एज्यूम्ड मीन। अब फॉर्मूला में जो जो दिया हुआ था हमने सब के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। हमने एज्यूम्ड मीन भी निकाल लिया, हमने समेशन ऑफ f ऑफ x डैश की वैल्यू भी निकाल ली, हमने n की भी वैल्यू निकाल ली और हमें i भी जो है पता लग गया कि i क्या है। अब सब की वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन है 54.5, हमारा समेशन ऑफ f ऑफ x डैश है -12 तो वो लिख दिया हमने, और n है 50 और i है 10। तो ये सब कुछ लिखने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना है आपको कि आपको जो लेफ्ट साइड है 54.5 उसको अभी एज इट इज रहने देना है, आपको राइट साइड जो भी नंबर्स है उसको पहले करना है, ठीक है। तो उसको पहले सॉल्व करेंगे हम। तो 54.5 को हम रहने देंगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो है -2.4, और उसके बाद में ये दोनों को हम माइनस कर देंगे। 54.5 और -2.4 करने के बाद हमें जो मीन मिलेगा वो है 52.10। ओके, सो दिस इज योर मीन, और इस तरीके से आपको मीन निकालना है। इंटरप्रिटेशन में हम लिखेंगे मीन इज द एवरेज स्कोर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन इज 52.10, इट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मीन क्या है, हमारा एवरेज स्कोर है, जो भी हमें डेटा सेट दिया हुआ है उसका एवरेज जितना भी आएगा वो क्या है, हमारा मीन है। तो मीन को एवरेज भी बोलते हैं। इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 52.10, जितना भी आपको मीन आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी वैल्यू आपको मिली है। तो हमें वैल्यू कितनी मिली,
52.10 था, हमने यहाँ पे लिख दिया इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 52.10. इट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. और मीन को क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमें डेटा सेट दिया हुआ होता है वो डेटा सेट का जो सेंट्रल वैल्यू होता है वही मीन होता है. तो इसलिए हम मीन को सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं. तो इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन पेपर में लिखना है और याद रखना है. तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मीन से रिलेटेड और क्लियर करते हैं जो भी डाउट्स है, जो भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन रह गए हैं, हम उसको भी क्लियर करते हैं ये हमारे सम से. तो हमारे सामने हमारा अगला सम आ चुका है. ऑब्जर्व द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड आउट द मीन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन. तो हमें कौन सा टेबल दिया हुआ है? दो टेबल हमें गिवन होंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी अलग है, क्लास इंटरवल भी अलग है. हमें ये दो टेबल को यूज करके फाइंड आउट क्या करना है? एक्स डैश और एफ ऑफ एक्स डैश. तो ये दो कॉलम हमें जो है खुद से बनाना है. एक्स डैश कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी पूरा जो है ऑब्जर्व करना है, देखना है. जो भी बड़ा नंबर है हमको उसको चुन लेना है. हमने चुन लिया 9 सबसे बड़ा नंबर है, हमने उसको हाईलाइट कर लिया. 9 के ही सामने वाला क्लास इंटरवल हमने ले लिया ताकि हम उसको एज्यूम्ड मीन मान सके और हम उसको कैलकुलेट कर सके आगे. ठीक है, तो हमारा एक्स डैश में 9 बन जाएगा 0 और उसके ऊपर के नंबर रहेंगे पॉजिटिव में और उसके नीचे के नंबर्स रहेंगे नेगेटिव में. पॉजिटिव में क्यों रहेंगे? क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल क्या है, कौन से ऑर्डर में है? सोचिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में जा रहा है. तो हमारा कौन सा ऑर्डर हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी जो भी हमने 0 लिया उसके ऊपर के वैल्यू क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे. तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है. ठीक है, तो हमने ये कर लिया, एक्स डैश फाइंड आउट कर लिया. अब हमको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स डैश, मतलब एफ और एक्स डैश को करना है मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता जाएगा, जो भी वैल्यू मिलता जाएगा, हमें वो लिखते जाना है. सो 2 4s are 8, 4 3s are 12, 6 2s are 12 एंड लाइकवाइज आपको मल्टीप्लाई करते रहना है. आपको ध्यान रखना है माइनस कहाँ पर आ रहा है और 0 कहाँ पर आ रहा है. 5 1s are 5 में आपको माइनस डालना नहीं भूलना है. और 9 और 0 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना है 0 ही आंसर आएगा. 9 लिख के मत आ जाना वरना आपका सम हो जाएगा रॉन्ग, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी पूरी के पूरी रॉन्ग. तो आपको स्पीड में नहीं करना है, सोच समझ के हर एक वैल्यूज आपको लिखनी है. ठीक है, घाई नहीं करना है. फ्रीक्वेंसी आपको कितना मिला? ऐड ऑन कर दो सबको, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40. नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? 40. सेकंड आपको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स डैश को ऐड करना है. सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू व्हाट? 21. आपने सबको ऐड कर देना है. ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगी वैल्यू 21. अब ये दो वैल्यू मिल गई. अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ. फॉर्मूला क्या है आप सोचिए? मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई. ये आपको याद रखना है. अब ये आया स्क्रीन पर. मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश इंटू आई. एज्यूम्ड मीन AM, ठीक है, और I इज फॉर इंटरवल. तो ये हो गया. अब हमारा यहाँ पे I कितना है वो सोचिए कितना है. पॉज करके वीडियो. 90 to 99 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का. तो यहाँ पे I क्या हुआ? 10. AM कितना है? एज्यूम्ड मीन 50 to 59 हमने चुना है. तो हमको क्या करना है? AM इज इक्वल टू 50 प्लस 59 अपॉन 2. सो इसका आंसर हमको मिला 54.5. ठीक है, तो हमको एज्यूम्ड मीन भी मिल गया. हर एक की वैल्यू हमको पता लग गई. एज्यूम्ड मीन, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश, एन और आई, हर एक की वैल्यू पता लग गई. अब हमको सबकी वैल्यूज को पुट कर देना है फॉर्मूला में. सो पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आएगा 54.5 प्लस 21/40 इंटू 10. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या याद रखना है कि आपको 54.5 को एज इट इज रहने देना है. आपको क्या करना है? राइट साइड के सबसे पहले कैलकुलेशंस को खत्म करना है और कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले हमने किया राइट साइड की कैलकुलेशन को और 54.5 रहा एज इट इज. हमको मिला 5.25, ये मिल गया. अब ये दोनों को कर देना है ऐड और ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो हुआ 59.75. सो दिस इज योर मीन. समझ में आया?
तो मीन क्या निकला हमारा 59.75। अब हम लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कैसे लिखते हैं फिर से देखिए। मीन इज द एवरेज स्कोर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या है? एवरेज स्कोर है, जो भी हमारा डेटा सेट है उसका एवरेज हमारा मीन होता है। तो मीन इज द एवरेज स्कोर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 59.75। जो भी आपका प्रॉब्लम में जो भी मीन आया उसको आपको लिख देना है। इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज दिस। सो यहां पर हमको मिला 59.75, तो हमने वही लिख दिया। इट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे जो डेटा सेट का जो सेंट्रल वैल्यू होता है वही हमारा मीन भी होता है, क्योंकि हम सेंट्रल वैल्यू को मीन भी बोलते हैं, एवरेज को भी मीन बोलते हैं। तो इसीलिए इट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंट्रल वैल्यू क्या होता है? मीन होता है। तो यही लिख देना है। तो ये हुआ आपका इंटरप्रिटेशन। आपको ऐसा ही पेपर में भी लिख के आना है, ठीक है। सो आपका ये रहा असाइनमेंट। आपको ये सम सॉल्व करके बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपको क्या आया, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू यूज करके फ्रीक्वेंसी में जो है यूज करके सम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप हाईएस्ट वैल्यू भी चुन सकते हो। दैट इज अप टू यू। तो ये असाइनमेंट कीजिए, ये आपका असाइनमेंट है। और वीडियो अगर पसंद आता है गाइस तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर करना है। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर कोई न्यू वीडियो न्यू टॉपिक पे चाहिए तो वो भी मुझे आप बता सकते हो। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही हो, वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।